दांत में दर्द पूरा दिन खराब कर सकता है। कभी कभी वो दर्द आपके दांत के अंदर गहराई में इन्फेक्शन की वजह से होता है, जो बिल्कुल कोर तक पहुंच जाता है। यहीं पर रूट कैनाल ट्रीटमेंट काम आता है। बहुत से लोग रूट कैनाल का नाम सुनकर डर जाते हैं, लेकिन ये असल में आपके दांत को बचाने और दर्द से राहत देने के लिए होता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट को एक मुसीबत में फंसे दांत को बचाने के तरीके की तरह सोचो। आगे हम देखेंगे कि रूट कैनाल क्या है, ये क्यों जरूरी हो सकता है और इस प्रोसीजर में क्या होता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट को समझना आपके ऑल हेल्थ के बारे में सही फैसले लेने की दिशा में पहला कदम है। रूट कैनाल की जरूरत क्यों पड़ती है, ये समझने के लिए दांत की बनावट के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। सख्त सफेद एनामेल जो आपको दिखता है और उसके नीचे डेंटिन लेयर के अंदर एक सॉफ्ट टिश्यू होता है जिसे पल्प कहते हैं। इस पल्प में ब्लड वेसल्स और नर्व्स होते हैं जो आपके दांत को जिंदा और हेल्दी रखते हैं। अब सोचिए कि आपके दांत में गहरा कैविटी है, दरार है या चोट लगी है। इन जगहों से बैक्टीरिया आपके दांत में घुसकर पल्प को इन्फेक्ट कर सकते हैं। ये इन्फेक्शन दर्द, सूजन और अगर इलाज न किया जाए तो आपके दांत के आसपास की हड्डी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। रूट कैनाल का मकसद दांत के अंदर से इस इन्फेक्टेड पल्प को साफ करना है। इससे इन्फेक्शन फैलना बंद हो जाता है और आगे नुकसान होने से बच जाता है। हमारा शरीर हमें बताता है जब कुछ गड़बड़ होती है और हमारे दांत भी अलग नहीं हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे तो तुरंत अपने डेंटिस्ट को दिखाना जरूरी है। लगातार दर्द, यह सबसे आम संकेतों में से एक है। तापमान के प्रति संवेदनशीलता, क्या आपको कुछ गर्म या ठंडा खाने या पीने पर तेज दर्द होता है? यह लंबे समय तक रहने वाली संवेदनशीलता पल्प डैमेज का संकेत हो सकती है। सूजन, आपके मसूड़ों, चेहरे या प्रभावित दांत के पास गाल में सूजन एक खतरे की घंटी है। दांत का रंग बदलना, अगर दांत का रंग गहरा या फीका हो जाता है तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि दांत के अंदर का पल्प डैमेज हो गया है। मसूड़ों पर फूंसी, कभी कभी आपको दर्द वाले दांत के पास अपने मसूड़ों पर एक छोटी फूंसी जैसी गांठ दिखाई दे सकती है। सफल इलाज के लिए जल्दी पता लगाना जरूरी है, इसलिए अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज न करें। सेक्शन 4 स्टेप बाय स्टेप रूट कैनाल प्रक्रिया को समझना। बहुत से लोग डेंटल प्रोसीजर से घबराते हैं और यह बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन यह जानने से कि क्या होने वाला है आपकी घबराहट कम हो सकती है। सबसे पहले डायग्नोसिस, आपका डेंटिस्ट आपके दांत की जांच करेगा, एक्सरे लेगा और आपके लक्षणों पर बात करेगा ताकि पता चल सके कि रूट कैनाल जरूरी है या नहीं। फिर एनेस्थीसिया प्रक्रिया शुरू करने से पहले आपका डेंटिस्ट आपके दांत के आसपास के हिस्से को लोकल एनेस्थीसिया से सुन्न कर देगा। इसके बाद पल्प रिमूवल, आपका डेंटिस्ट आपके दांत के ऊपर एक छोटा सा छेद बनाएगा ताकि पल्प चैम्बर और कैनाल तक पहुंचा जा सके। उसके बाद क्लीनिंग और शेपिंग, डेंटिस्ट रूट कैनाल सहित दांत के अंदर की सफाई और शेपिंग करता है। फिर फिलिंग, डेंटिस्ट साफ और शेप की हुई रूट कैनाल को एक बायोकम्पैटिबल मटेरियल से भर देता है ताकि उन्हें सील कर दिया जा सके और आगे इन्फेक्शन से बचा जा सके। अंत में क्राउन प्लेसमेंट, आमतौर पर ज्यादातर मामलों में ट्रीट किए गए दांत के ऊपर एक क्राउन लगाया जाता है ताकि उसे सुरक्षित रखा जा सके, उसका काम वापस लाया जा सके और उसकी दिखावट सुधारी जा सके। सेक्शन 5, आपकी सबसे अच्छी मुस्कान वापस पाएं। स्वस्थ मुंह के लिए रिकवरी और देखभाल। आपके रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद आपको कुछ दिनों तक हल्की संवेदनशीलता या तकलीफ हो सकती है। यह सामान्य है और आमतौर पर ओवर द काउंटर दर्द निवारक दवाओं से ठीक हो जाता है। आप इन आफ्टर केयर टिप्स को अपनाकर भी अपने मुंह को ठीक से ठीक करने में मदद कर सकते हैं। अपने डेंटिस्ट के निर्देशों का पालन करें। आपका डेंटिस्ट आपके ट्रीट किए गए दांत की देखभाल के लिए खास निर्देश देगा। हल्के ब्रशिंग और फ्लॉसिंग, हमेशा की तरह ब्रश और फ्लॉस करते रहें, लेकिन ट्रीट किए गए हिस्से के आसपास तब तक ज्यादा सावधानी बरतें जब तक आपके मसूड़े ठीक न हो जाएं। शुरू में नरम खाद्य पदार्थ, प्रक्रिया के बाद कुछ दिनों के लिए ऐसे नरम खाद्य पदार्थ खाएं जिनको कम चबाने की जरूरत हो ताकि ट्रीट किए गए दांत पर दबाव न पड़े। अपने दांतों और मसूड़ों की अच्छी देखभाल करके और नियमित रूप से अपने डेंटिस्ट को दिखाकर आप आने वाले वर्षों तक एक स्वस्थ और आत्मविश्वास से भरी मुस्कान का आनंद ले सकते हैं।